श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज ये देखते हैं कि रामायण को पढ़ने का ढंग क्या है। चाहे उसे शास्त्र कह लीजिए, चाहे रामायण कह लीजिए, चाहे जीवन कह लीजिए, इसको हम देखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। और जो शास्त्र को, जीवन को सही ढंग से पढ़ना जान जाता है, उसका जीवन दुख से रहित, आनंद से पूर्ण और समस्या उसके जीवन में समाप्त हो जाती है। हमारे पास दो प्रकार की आंखें हैं। एक आंखें हैं ये जो बाहरी संसार को देखती हैं, इससे हम निर्णय करते हैं कि रास्ता कैसा है, कौन सी वस्तु हमारे लिए ठीक है, कौन सी वस्तु ठीक नहीं है। ये निर्णय सब आंखों से देख करके ही हम करते हैं। क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। एक आंख होती है अंदर की, वो अगर सही देखना नहीं जानती तो हमारा जीवन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। रावण का वध हो गया, सारे देवता आए, फूल बरसा रहे हैं, संसार का शत्रु मारा गया, संसार को दुख पहुंचाने वाला चला गया, सारे देवता प्रसन्न हैं। भगवान शंकर देवताओं के जाने के बाद आए, स्तुति करि करि सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। और देख सुअवसर प्रभु पहीं आयौ शंभु सुजान। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जब अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए और उन्होंने आते ही प्रार्थना की, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, मेरी रक्षा करिए। तो अब किससे रक्षा करें? अब उन्होंने बताया, बस शंकर जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, काम क्रोध मद गज पंचानन। हमारे अंतःकरण में जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये समाप्त करिए, इनसे रक्षा करिए। अब आप देखिए, बाहर नाटक में बुराई का समाधान हो गया, नाटक में अच्छाई जीत गई, बुराई हार गई। ये रामचरितमानस का जो नाटक है बड़े स्तर पर खेला गया। तो रावण की मृत्यु समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान तब होगा जब हमारे अंदर की बुराइयां मिट जाएं, हमारे अंदर का रावण मिट जाए। जैसे आज देश में एक प्रवृत्ति है, अच्छी सरकार बन जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम देश के नागरिक हैं तो हम कोई कर्तव्य न निभाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश के प्रति हमारा जो दायित्व है उसे हमने निभाया क्या? और सरकार सारी समस्याओं का समाधान कर देगी क्या? जब तक सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं निभाता, तो सरकार सक्षम है क्या कुछ कर पाने में? तो ये जो प्रवृत्ति है बहिर्मुखी, समस्या की जड़ की ओर न देखना, समस्या के मूल की ओर न देखना, बहिरंग कारण पर नजर डालना, तो नाटक में रावण हार गया,
जीवन में रावण हार जाए तब महत्वपूर्ण है, नाटक में हारना महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक दृष्टि है देवताओं की कि नाटक में रावण हार गया, समस्याओं का समाधान हो गया। जैसे हम लोग करते हैं, दशहरे में हमने रावण जला दिया, तो क्या हमारे जीवन का रावण जल गया? और आज तो समस्या ये है कि रावण ही रावण को जलाने जा रहा। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो रावण की मृत्यु या रावण का बाहर से जल जाना समस्या का समाधान नहीं है। हमारे अंदर की बुराई मिट जाए, हमारे अंदर के दोष मिट जाए, हमारे अंदर का दुख मिट जाए, ये रामायण को पढ़ने का ढंग है, यही जीवन को पढ़ने का ढंग है। और देवताओं की दृष्टि ये बहिरंग दृष्टि है, इसका भी मूल्य है, लेकिन वास्तविक मूल्य ये है कि हम जीवन को समझते कैसे हैं, जीवन को देखते कैसे हैं, और समस्या के मूल पर दृष्टि डालते हैं कि नहीं। जैसे रोग के दो कारण होते हैं, एक लक्षण होता है और एक कारण होता है। हमें सर दर्द हो रहा है तो हमने सर दर्द की गोली खा ली, लेकिन जब तक सर दर्द किस कारण से हो रहा है ये न समझ में आएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो लक्षण का इलाज करना चाहिए, पर कारण का इलाज मूल में है। जैसे अयोध्या में श्री भरत जी को प्रस्ताव किया जा रहा है कि तुम राजा बन जाओ, राजा की आवश्यकता है। तो श्री भरत जी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं समस्या का मूल कारण हूं, समस्याएं मेरी वजह से ही पैदा हुई हैं। देखिए, आज हम कहते हैं समाज में बहुत बुराई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस बुराई में हमारा कितना योगदान है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति उस बुराई में अपना योगदान न देख लेगा, तब तक न व्यक्तिगत समस्या का समाधान होगा, न पारिवारिक समस्या का समाधान होगा, न सामाजिक समस्या का समाधान होगा, न राष्ट्रीय समस्या का समाधान होगा। तो भरत जी कहते हैं कि मैं समस्या का कारण हूं, मैं समाधान नहीं बन सकता, और तुम अगर मुझको राजा बना करके सुख चाहते हो मेरे जैसे अधम व्यक्ति को, तो आप भूल कर रहे हैं। तुम चाहो सुख मोह वश मोहि से अधम के राज। जिसकी वजह से अयोध्या में दुख आया, जिसकी वजह से अयोध्या में विपत्ति आई, ये दुख विपत्ति क्यों आई? ये मुझे राजा बनाने के प्रयास में ही तो आई। भरत जी कह सकते हैं कि समस्या कैकेयी ने पैदा की है या मंथरा ने पैदा की है, इन्हीं को दंड दिया जाए। हम जीवन की समस्याओं को इसी ढंग से देखते हैं, लेकिन भरत जी कहते हैं कि नहीं, इस समस्या में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। क्यों? कि मुझे ही कैकेयी ने राजा बनाने का प्रयास किया। अगर कैकेयी को यह भरोसा ना होता कि भरत राज्य ले लेगा, तो इतना बड़ा अनर्थ वो क्यों करती? तो ये मेरे चरित्र की कमी है। उन्होंने देखा कि मुझ में लोभ है सत्ता के प्रति, भरत मेरी बात मान लेगा। अगर उन्हें शंका होती कि भरत मेरी बात न मानेगा तो क्यों इतना बड़ा प्रयास करती? तो हम ये देखें कि बुराई के मूल में, समस्या के मूल में हमारा क्या योगदान है। भरत जी का कोई हाथ नहीं है। वो तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वो कह सकते थे कि मंथरा और कैकेयी को दंड दो, मैं क्या करूं, मेरा कोई हाथ नहीं।
तो हम समस्याओं के मूल में हमारा कितना योगदान है। आज बड़ा प्रचार रहता है कि देश की समस्याओं का समाधान हो, भ्रष्टाचार का समाधान हो। भ्रष्टाचार पर बड़ी चिंता होती है मंचों में, लेकिन ये सारी चिंता नकली है। बहुत कम लोग हैं जिनकी असली चिंता है। मंच में बड़े चिंतित दिखाई देते हैं कि देश में इतना अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, हम इसको मिटा। क्या उनके जीवन में वास्तविक इतनी चिंता है क्या जो मंच पर दिखाई देती है? वो बड़े प्रसन्न हैं, आनंद से रह रहे हैं। उनके जीवन में मंच भर में चिंता है, और वो भी चिंता इसलिए है कि भ्रष्टाचार खत्म हो ना हो, उनको भ्रष्टाचार के बंटवारे में हिस्सा नहीं मिल रहा। दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमें समय नहीं मिल रहा भ्रष्टाचार का, इसलिए भ्रष्टाचार की निंदा है। तो भरत जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचार के मूल में मैं हूं, और अगर मैं गद्दी पर बैठा तो ये समाज हमेशा के लिए पतित हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा। क्यों? कि लोगों को लगेगा कि सत्ता पाने के लिए अन्याय किया जा सकता है, सत्ता पाने के लिए धर्म के साथ कपट किया जा सकता है, छल किया जा सकता है, भाई का हिस्सा छीना जा सकता है, पिता की मृत्यु हो जाए तो हो जाए, हमें राज्य मिला। जैसे कैकेयी की दृष्टि है, दशरथ की मृत्यु पर, दशरथ जी की मृत्यु पर भी वो दीपक थाल सजा करके लाती हैं। पति की लाश अभी महल में रखी है, शव अभी महल में रखा हुआ है, और उस समय भी वो दीपक जलाने का साहस करती हैं। कितना कठोर हृदय होगा। हमारा जीवन आज ऐसे ही होता जा रहा है। तो भरत जी कहते हैं कि मैं समस्याओं का मूल हूं, मैं समस्याओं का समाधान नहीं हूं, और मैं समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। ये जो समस्या पैदा हुई है, ये ईश्वर को जीवन से निकाल देने की वजह से पैदा हुई है। अयोध्या में 3 आ गए, काम, क्रोध, लोभ। काम आ गया तो भक्ति चली गई, क्रोध आ गया तो ज्ञान चला गया, लोभ आ गया तो वैराग्य चला गया। तो हमारे जीवन में जब तक ये तीनों वापस नहीं आ जाते, तब तक हमारे जीवन की, अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो भरत जी क्या करते हैं कि चित्रकूट जाते हैं, और चित्रकूट जा करके भगवान राम को, भक्ति ज्ञान वैराग्य को वापस लेकर के अयोध्या में प्रतिष्ठापित करते हैं। तो एक ढंग ये है शंकर जी की तरह कि हम देखें कि हमारे जीवन में जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वो समाप्त हुए कि नहीं समाप्त हुए। रामायण के अंत में दिखाया भी यही गया। रामचरितमानस में भगवान राम की कथा बीच में है। पहले भगवान शंकर का चरित्र है, बाद में परम भक्त काकभूषुंड जी का चरित्र है। और काकभूषुंड जी मानस रोगों का वर्णन करते हैं। तो जब तक हम शास्त्र पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, जीवन पढ़ करके समस्या का मूल नहीं देखते, रोग का कारण नहीं देखते, दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है हमारे मानसिक रोग। तो जब तक हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त नहीं हो जाते, तो ना हमने रामायण पढ़ी, न रामायण हमने समझी। तो हमारे जीवन से दोष दूर हो जाए, हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, हमारे अंदर का रावण मर जाए। बाहर के रावण के मरने से हमारे जीवन की समस्या का समाधान ना होगा। तो जो शंकर जी की दृष्टि है वो अचूक दृष्टि है। और रामायण या शास्त्र हम पढ़ें तो इसी दृष्टि से पढ़ें, और अगर इस दृष्टि से हम शास्त्र को पढ़ते हैं तभी हम शास्त्र को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे, और जीवन की समस्याओं के समाधान मिलेगा, हमारा जीवन दुख मुक्त हो सकेगा।
और हमारा जीवन ऊंचाई की ओर जाएगा, देवत्व की ओर जाएगा, ईश्वरत्व की ओर जाएगा, आनंद की ओर जाएगा। और यही शास्त्र को पढ़ने और समझने का ढंग है। बोलिए सियावर।